और वहीं चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम करीब 2 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं गंगोत्री धाम में करीब 3 लाख श्रद्धालु, और वहीं अब बात करें केदारनाथ की तो करीब 4 लाख श्रद्धालु, बद्रीनाथ में 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन पूजन कर चुके हैं। हालांकि केदारनाथ यात्रा के अगले 25 मई तक यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई, लेकिन हमने देखा किस तरीके से कपाट खुलने के दिन से ही भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला चारों धामों में बहुत ज्यादा था। ऐसे में बीच में व्यवस्थाएं भी थोड़ी सी ठप हुई थी, लेकिन उसके बाद जब बर्फबारी कम हुई उसके बाद हमने देखा कैसे संख्या में और ज्यादा इजाफा होने लगा। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 2 लाख श्रद्धालु, गंगोत्री धाम में 3 लाख श्रद्धालु, केदारनाथ में 4 लाख श्रद्धालु अभी तक दर्शन पूजन कर चुके हैं और बद्रीनाथ में 3 लाख श्रद्धालु। बड़ी संख्या यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है और अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और केदारनाथ धाम में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। ठंड और बारिश के बीच तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ में अब तक करीब 4 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने अलाव की भी व्यवस्था की। कुबर और भैरव गदेरे पर ये हर समय पैनी नजर रखी जा रही है। डॉक्टर भदाणी ये बोलते हुए नजर आए। उन्होंने बयान दिया कि कुबर और भैरव गदेरे पर हर समय पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो श्रद्धालुओं को, इसके भी पूरे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है और तीर्थयात्रियों को ठंड से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम यहां पर उठाया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ में अब तक 4 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और इसी बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो एहतियात बरतते हुए यात्रा करें, जरूरी सामान साथ लाएं, खराब मौसम में यात्रा बिल्कुल भी ना करें। तो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से जो व्यवस्थाएं थी वो ठप होती हुई नजर आई थी, जिसके चलते बेसिक सुविधाओं में भी हमने देखा था किस तरीके से कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब एहतियात बरतते हुए यात्रा करने की यहाँ पर अपील की गई है और ऐसे में जरूरी सामान साथ लाने, साथ ही साथ खराब मौसम में यात्रा बिल्कुल भी ना करें, ये अपील यहाँ जिला प्रशासन द्वारा की गई। जो डेंजर जोन है, जैसे कि 2 ग्लेशियर्स जो पॉइंट है हमारे, कुबेर ग्लेशियर और भैरव ग्लेशियर, यहाँ पे लगातार लोकल पुलिस, SDRF, NDRF और DDRF की टीम जो है वो लगी हुई है। वो यात्रियों को वहाँ से सकुशल तरीके से पास भी करवा रही है। इसके साथ साथ अगर वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए वो अपने साथ जो है इंस्ट्रूमेंट जैसे बायनाक्यूलर या PS सिस्टम जो है वो रखे हुए, तो वो ग्लेशियर को वॉच भी कर रहे हैं और लोगों को अनाउंसमेंट करते हुए वहाँ से सेफली पास भी कर रहे हैं। और वही केदारनाथ यात्रा के पड़ाव में सोनप्रयाग में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया। जिला प्रशासन को मांगों को लेकर 20 मई तक का समय दिया गया था। जगह जगह यात्रियों को रोके जाने से व्यापारी नाराज हैं। प्रशासन की व्यवस्था से भी नाखुश हैं व्यापारी। आपको बता दें कि बाजार बंद रहने से तीर्थ यात्रियों को भी खासा परेशानियां हो रही हैं। तो ऐसे में जगह जगह यात्रियों को रोका जा रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में खासा नाराजगी है और उसी के चलते व्यवस्था से नाखुश है व्यापारी। और उसी के चलते 20 मई तक का जो समय दिया गया था मांगों को पूरा करने के लिए, अब व्यापारियों ने बाजार को बंद कर दिया गया। आज सोनप्रयाग बाजार पूर्ण रूप से बंद है। ये बंदीकरण व्यापार संघ की तरफ से नहीं है, पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वतः व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं। रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इस कारण पूरा बाजार बंद है। इसमें व्यापार संघ की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है। व्यापार संघ को ही भी दोषारोपण किया गया है कि आप प्रशासन के साथ मिले हुए हो, जिस कारण प्रशासन हमारी कोई समस्या नहीं सुनता। तो देखिए किस तरीके से सोनप्रयाग में व्यापारियों ने ये बाजार को बंद कर दिया है। खासा नाराजगी व्यापारियों में यहाँ पर देखने को मिल रही है। रोहित डिमरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रोहित, क्या कुछ परेशानियां यहाँ पर व्यापारियों को हो रही है, ये नाराजगी क्यों देखने को मिल रही है?
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा 25 अप्रैल को बाबा केदारनाथ एक कपाट खुल के रहे, तब से लेकर अब तक हजारों की संख्या में तीर्थयात्री पहुंचे हैं। 4 लाख से अधिक का आंकड़ा भी पार हो चुका है। लेकिन सोनप्रयाग जो मुख्य पड़ाव है केदारनाथ धाम का, यहाँ के व्यापारी नाखुश हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो यात्री हैं उनको जगह जगह रोका जा रहा है, जिस कारण सोनप्रयाग में तीर्थयात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब यहाँ पे तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं तो उन्हें सीधे बैरियर से आगे भेजा जा रहा है, केदारनाथ भेजा जा रहा है। जबकि केदारनाथ धाम में रहने की व्यवस्थाएं नहीं है, खाने की उचित व्यवस्थाएं नहीं, रहने की नहीं है। उसके बावजूद भी सोनप्रयाग में तीर्थयात्रियों को साई के समय नहीं रोका जा रहा है। ऐसे में उनका जो व्यापार है वह ठप हो गया है। इसके अलावा अन्य पुलिस प्रशासन भी उनकी कुछ नहीं सुन रहा है। पुलिस प्रशासन से सवाल करने के बाद उनका उल्टा जवाब रहता है कि जिला प्रशासन से बात करिए। ऐसी कई समस्याओं को बिल्कुल रोहित, हम देख रहे हैं किस तरीके से जो नाराजगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।